फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सरकार ने भेजा नोटिस सब स्टैंडर्ड और नकली दवाइयां बनाने के लिए। फिर इन फार्मा कंपनीज ने दिया 1000 करोड़ का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इलेक्टोरल बॉन्ड और फार्मा कंपनीज के बीच में ये क्या लिंक है? इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दवाइयां बनाने की कंपनीज हमारे पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक बहुत ही अहम असर डालती है, बट रिसेंट इवेंट ने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नकली और सब स्टैंडर्ड दवाओं के खिलाफ सरकार के जरिए भेजी गई नोटिस, फार्मा कंपनी, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में रिश्ता आज स्पॉटलाइट में है और हम जानेंगे ये कैसे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट कर रही है और इसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला तब शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने मार्च 14, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक डेटा शेयर किया, जिसमें 35 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने तकरीबन 1000 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी को एज अ इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन या चंदा दिया था। जबकि पहले उनमें से 7 कंपनीज को ऑलरेडी पुअर क्वालिटी ड्रग, नकली दवाइयां बनाने के लिए बहुत सारी नोटिस मिल चुकी थी। जिस साल उन्हें ये सारी नोटिस मिली उसी साल उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदा। जबकि ये सरकार को टैक्स भी पे करते हैं और सोशल वर्क के लिए CSR फंड भी मौजूद है। और अच्छे से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती क्या है, इनके क्या क्या इख्तियारात हैं, ऐसे ये पब्लिक हेल्थ पर असर करती है, क्यों इसके बारे में जानना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज या दवाइयां बनाने की कंपनीज को किसी भी स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। पर्टिकुलर मेडिसिन के क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद ही उसे मार्केट में सेल करने का परमिशन मिलता है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर आती है। लिहाज से किसी भी स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर कंपनी को नोटिस सेंड कर सकती है अगर उनकी दवाइयां ड्रग क्वालिटी टेस्ट में फेल हो। ही इनके इख्तियारात में है कि वो उनके लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। इस ड्रग रेगुलेशन में बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी होगी उन्हीं के हाथों में ये सारे पावर्स होंगे। कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि फार्मा कंपनीज किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस करे कि उन्हें छूट मिल सके। ड्रग रेगुलेशन तो सिर्फ एक ऐसा एरिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी एरियाज हैं जहां ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज गवर्नमेंट से कंसेशन चाहती है। कि एक फार्मा कंपनी जहां अपना फर्म बनाना चाहती है वहां उन्हें चीप लैंड मिल जाए, टैक्स एग्जम्पशन के साथ साथ फेवरेबल पॉलिसीज और फिर प्राइस कैप में रिमूवल या तब्दीली। भी मेडिसिन का प्राइस कैप वो है जो गवर्नमेंट के जरिए उस पर्टिकुलर मेडिसिन का मैक्सिमम प्राइस रखा जाता है, यानी कोई भी कंपनी उस दवा को उनके मैक्सिमम प्राइस के ऊपर नहीं बेच सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाई बीपी के लिए टेलमीसार्टेन, अगर उसकी प्राइस कैप गवर्नमेंट ने 100 रुपए तक रख दी है तो उस 100 रुपए के नीचे ही कोई कंपनी उसे बेच पाएगी। 100 रुपए से ऊपर यानी 1000 रुपए में उसे नहीं बेच पाएगी। तो ज़्यादातर कंपनीज की यही कोशिश होती है कि ये प्राइस कैप को रिमूव करवा दें या फिर प्राइस कैप को और भी बढ़ा दें कि अपनी मनचाही कीमत में उस दवा को बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। एक्सपर्ट्स ने देखा कि ये ड्रग कंपनीज जो हैं मेजर कंट्रीब्यूटर हैं पॉलिटिकल फाइनेंस में। एस श्रीनिवासन, जो कि एक एक्टिविस्ट और ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि फार्मा कंपनीज 1000 करोड़ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज को पे करती है।
कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये डेमोक्रेसी से मोहब्बत या फिर इलेक्शन और चैरिटी के लिए है। और गहराई में जाने पर देखा गया कि इन 35 कंपनियों में से 7 कंपनीज ने तो लगातार स्टेट लेवल के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए नोटिस रिसीव की थी अपने सब स्टैंडर्ड और नकली दवाओं के लिए। ताज्जुब की बात यह है कि उसी साल इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा भी दिया। ये 7 फार्मा रिनोन्ड कंपनीज के नाम ये रहे हैं। हेटेरो लैब ने 39 करोड़ की बॉन्ड खरीदी अप्रैल 2022 में। 10 महीने पहले ही उन्हें महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए 6 ऐसे नोटिस मिल चुके थे। उनके दवाओं को सब स्टैंडर्ड यहाँ तक के स्प्यूरियस या नकली करार दिया गया था। और आपको सुनकर ताज्जुब होगी, उनमें से 3 नोटिस तो रेमडेसिविर जो कि कोविड-19 में धड़ल्ले से यूज हो रही थी उस पर थी। पैंडेमिक के टाइम इस दवा ने बहुत बड़ी बिजनेस की थी। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पाया कि रेमडेसिविर सैंपल जो कि क्लियर लिक्विड होती है उसका कलर येलो था। सेकेंड सैंपल में उन्होंने पाया जितने क्वांटिटी में रेमडेसिविर ड्रग होनी चाहिए उसकी क्वांटिटी कम थी। थर्ड सैंपल में तो उन्होंने इस दवा को स्प्यूरियस यानी फेक, फॉल्स और नकली करार दिया और इसके खिलाफ इन्हें लगातार दिसंबर 2021 तक नोटिस मिलती रही। जबकि रूल ये है कि अगर किसी की दवा की क्वालिटी स्प्यूरियस मिले तो उस दवा की कंपनी की लाइसेंस जब्त की जानी चाहिए और उसे कैंसिल भी कर देना चाहिए। लेकिन तेलंगाना के सरकार ने ऐसे कोई भी कदम हेटेरो कंपनी के खिलाफ नहीं उठाया। साथ ही हेटेरो कंपनी के 2 अदर प्रोडक्ट जो कि एंटी फंगल मेडिसिन इडबोर कैप्सूल और मोनोसेव एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दोनों को सब स्टैंडर्ड करार दिया गया 2021 में और उन्हें नोटिस भेजा गया। ठीक उसके कुछ महीनों बाद ही हेटेरो ने 39 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी 2022 में और जुलाई में फिर से 10 करोड़ की बॉन्ड खरीदी और अक्टूबर 2023 में 11 करोड़ की बॉन्ड खरीदी। यानी टोटल इन्होंने 60 करोड़ की बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी से खरीदी या उन्हें चंदा दिया। यही हाल फेमस टोरेंट फार्मा का भी था। उन्होंने मई 2019 से जनवरी 2024 तक 77.5 करोड़ का बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी से खरीदा। जबकि इनकी फेमस एंटी प्लेटलेट मेडिसिन डिप्लेट 150 ने सैलिसिलिक एसिड टेस्ट फेल किया था। इसी तरह वो बार बार क्वालिटी टेस्ट फेल करती रही, जिसके वजह से यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन्हें वार्निंग दी थी। इसी हाल में इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जब्त होनी चाहिए थी, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। IPCA लेबोरेटरीज के साथ साथ इंटास और इनमार्क से लेकर जाइडस सारी फेमस और बहुत ही कॉमन कंपनी सिप्ला ने भी बहुत सारे नोटिस रिसीव किए 2018 से 2022 तक। साथ ही ठीक उसी साल उन्होंने 39.2 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी। 2018 में सिप्ला की RC कफ सिरप को नकली या स्प्यूरियस पाया गया था। उसी साल उन्होंने 14 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ली। 2021 में गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर मेडिसिन से रिलेटेड इन्हें नोटिस भेजा और के बाद उन्होंने 25.2 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ली। यही हाल बाकी कंपनीज का भी था। तो आप खुद सोचिए, इतनी कीमती दवाइयाँ जो हम अपनी जान बचाने के लिए इन फार्मा कंपनी से खरीद रहे हैं, वो हमारी पैसों का क्या कर रहे हैं और उसके बदले हमें क्या दे रहे हैं। यानी इन शॉर्ट हम उन्हें ज़्यादा पैसे देकर नकली दवाइयाँ खरीद रहे हैं। इतनी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में पैसे खर्च करके भी हम अपनी मरीजों की जान नहीं बचा पा रहे हैं, रिनोन्ड और बड़े बड़े फार्मा कंपनी के स्कैम की वजह से। तो इसका हल क्या है? हम आम इंसान क्या कर सकते हैं? सबसे बेसिक और सिंपल सॉल्यूशन है कि इन कंपनी से और हमारे सरकार से हम सवाल करें।
सवाल करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ईमेल करें, सोशल मीडिया में जाके उन्हें टैग करें। उससे पहले खुद जागरूक हो और जागरूकता को फैलाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमें सवाल करना होगा और यहीं से चेंजेस या बदलाव शुरू होगी। सवाल करने से कभी भी ना झिझके, कभी भी ना डरें। ये हमारा बेसिक राइट है। सो स्टे सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।